यस बैंक के शेयर्स मार्केट में लगातार गिरते ही जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यस बैंक के शेयर्स आखिर गिरते क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और सबसे खास बात कि यस बैंक के शेयर्स लगातार गिरते क्यों जा रहे हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यस बैंक के करंट शेयर्स की प्राइस चल रही है 16.50 रुपीज की। एक दिन में कंपनी के शेयर्स 0.30% से गिर चुके हैं। एक महीने की बात करो तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक मंथ में करीब 3% के आसपास शेयर्स गिर चुके हैं। लेकिन अगर आप एक साल के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 30% रिटर्न दिखाई देते हैं। एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 12 रुपए से लेकर 24 रुपीज तक चली गई थी। लेकिन पिछले 5 सालों से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। और जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि बहुत ही भयानक गिरावट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यस बैंक के शेयर्स के गिरने के पीछे का रीजन क्या है। आज से कुछ साल पहले यस बैंक को लेकर मार्केट में न्यूज आई थी कि यस बैंक का डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप यस बैंक के एनपीएस के अमाउंट को देखेंगे तो यस बैंक के एनपीएस के अमाउंट भी इंक्रीज होते जा रहे थे, क्योंकि एक्सिस बैंक ने ग्रोइंग कंपनीज को बहुत ज्यादा लोन दिया था और इन फाइनेंसिंग की वजह से ही इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में फॉल आया था। अगर आप कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद में देखेंगे तो यस बैंक के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रही है। एक तरफ यस बैंक के एनपीएस बढ़ते जा रहे थे और इस वजह से यस बैंक के शेयर्स की प्राइस भी गिरती जा रही थी। और यस बैंक को इतनी भारी गिरावट से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया था, जहां पर बहुत सारे बैंकों ने यस बैंक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया और एसबीआई बैंक ने यस बैंक के शेयर्स में तकरीबन 26% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यस बैंक के शेयर्स पिछले 5 सालों से गिरते ही जा रहे हैं। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आपको उन सभी रीजंस के बारे में जानना है और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और यस बैंक के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। करंटली एसबीआई बैंक ने यस बैंक में जो 26% का इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड भी खत्म होने वाला है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं और बैंक के मेजॉरिटी जो शेयर्स होते हैं तो वो सारे शेयर्स को सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और अपनी पोजीशंस को सेट ऑफ करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में यस बैंक के शेयर्स इसी तरीके से गिरते रहे तो यहाँ पर पर्सनली मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो सोचो इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी। तो बैंक भी अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को धीरे धीरे करके कम करेगी और डेफिनेटली ऐसा बहुत सारे कंपनी के शेयर्स के साथ हुआ है। जिन लोगों ने भी यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम किया है। क्योंकि यस बैंक के शेयर्स में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जैसा हो गया है जहां पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कब होंगे ये पता नहीं है, और अगर प्रॉफिट होते भी हैं तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होंगे। और अगर आप लोगों ने भी यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर्स को बेचेंगे तो यहाँ पर आपको मैसिव लॉस हो सकता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेचकर अगर आपको लॉस होता है तो इससे बेटर है कि आप उस कंपनी के शेयर्स को न बेचें और यहाँ पर नोशनल लॉस ही हो। क्योंकि अगर आप लॉस में सेल ऑफ कर देंगे तो इससे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में उस कंपनी के शेयर्स को रखो। जब उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी तब आप उन कंपनीज के शेयर्स को बेच सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो मैं आपको पर्सनली कहता हूं कि आपको यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि यस बैंक के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है और करंटली कंपनी के फंडामेंटल्स भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का मैं कोई रीजन दूं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।